जिंदाबाद साथियों, दोस्तों। भारत के किसान कई दिनों से दिल्ली दरबार में अपनी बात सुनाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आंदोलन पर उतरा हुआ है। जो 3 काले कानून भारत सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्ती से पास करवा दिए हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए वो लोग बैठे हैं। ये सच है, ये काले कानून कुछ बड़ी धनवान कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है। भारत सरकार इस कानून के जरिए इस देश की सबसे बड़ी जो इकोनॉमिक्स है वो है खेती। भारत का सबसे ज़्यादा विदेशी चलन जो आता है वो खेती से आता है, खेती उत्पादनों से आता है। और खेती करने का काम हमारे किसान दिन रात खून पसीना बहाकर कर रहा है। उसके हाथ में कुछ नहीं बचता। इतनी मेहनत मजदूरी करने के बाद, इतना रोकान करने के बाद भी उनके पास बचता कुछ नहीं। जेम तेम उनका दिन बसर हो जाता है। नहीं होने की वजह से, खेती से ज़्यादा इनकम नहीं होने से, ज़्यादा पैसा नहीं मिलने से उनके बेटे आर्मी में जाते, उनके बेटे मजदूर बनते हैं, उनके बेटे पढ़ लिख नहीं सकते और वो लाचार किसान आत्महत्या भी कर लेता है जब बहुत बड़ा नुकसान खेती में हो जाता है। सही में मदद करने की ज़रूरत किसान को है, खेडूत को है, लेकिन ये सरकार उसको मदद न करते हुए उन बड़ी कंपनियों को मदद करना चाहती है या कर रही है। जो कंपनियों को कोई वैसा नुकसान नहीं होता है, लेकिन किसान बेचारा पार्टी फंड में ज़्यादा पैसा नहीं दे सकता। किसान बेचारा ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं है और उसका फ़ायदा ये अमीरों को मिल रहा है, दिया जा रहा है। और सरकार भी चाहती है कि ऐसे ही लोगों को फ़ायदा पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। जो लोग पार्टी फंड में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देते हैं या देंगे, हम एक नागरिक है और नागरिक का फर्ज होता है हमारे लोगों को मदद करना, न कि धनपतियों को। और इसलिए मैं उन किसानों के साथ हूँ जो किसान इस देश के लिए कुर्बान हो रहे हैं। आज तक मैंने सुना है करीबन 32 किसानों ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी आंदोलन में। कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली, कुछ लोग ठंड के मारे मर गए और कुछ बीमार होके मरे ठंड की वजह से। लेकिन ऐसे हालात में सरकार के कान तक जू नहीं रेंगती। भारतीय मीडिया सरकार के फेवर में है। भारतीय मीडिया किसान की फेवर में नहीं है, सरकार की फेवर में है। क्यों? क्योंकि वो जो मालिक है मीडिया के, वो मालिक के फायदे के लिए सरकार ने ये 3 कानून बनाए हैं। इसलिए मीडिया में जो दिखाया जा रहा है वो
हम लोग सोचते हैं कि शायद सच है, लेकिन वो सच नहीं है। मीडिया झूठ के ऊपर झूठ हमारे सर पर मारे जा रहा है, और इसलिए हमने इस मीडिया का बहिष्कार करना चाहिए। इस न्यूज़ चैनल को बाजू रख के किसानों की जो न्यूज़ चैनल है, किसानों ने चलाया हुआ जो अलग अलग चैनल है सोशल मीडिया का, उसका यूज़ करके सच क्या है ये जानने की कोशिश करनी चाहिए। आज उन किसानों की मदद के लिए हमें आगे आना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और मैं कुछ ही दिनों में मेरे जो समाजवादी साथी है, सोशलिस्ट पार्टी के जो मेरे साथी हैं, उनसे बात करके आगे का कोई ऐसा प्लान बनाना चाहता हूँ कि इससे इस किसान की लड़ाई को हम मुंबई में बैठ के मजबूती देवे, क्योंकि ये किसान की लड़ाई नहीं है, ये हमारे देश की लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई है। अगर आज हम उनके साथ खड़े नहीं रहेंगे तो कल हमारी हालत बहुत ही बुरी होगी। हिटलर के पास जर्मनी में एक गोबेल्स था, जो गोबेल्स झूठ बात को बार बार बोल के 100 बार, उसका एक सिद्धांत था कि झूठ को 100 बार बोलो तो लोग उसको सच मानने लग जाते हैं। और उसी तरह से ये भारत का सोशल मीडिया, भारत का ये टीवी मीडिया और दूसरा जो मीडिया है, वो सब मिलके हमारे ऊपर झूठ के ऊपर झूठ थोपते जा रहे हैं और हम उसको सच मान रहे हैं। मैं कहूँगा आज के युवाओं को, आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा होशियार है, आपको टीवी, आपको वीडियो, ये मोबाइल वगैरह चलाने को अच्छा जमता है, और गूगल और ऐसी कई चैनलें हैं जहाँ से सच्चाई जानने को मिल सकती है, विकिपीडिया वगैरह। तो मैं युवाओं को कहूँगा कि सच जानो, सच समझो, देखो और दूसरों को बताओ। किसानों की मदद के लिए अपने आप को स्वयं सेवक बना के आगे बढ़ना पड़ेगा, और आगे बढ़ के किसानों की मदद करनी पड़ेगी। अगर ये हम आज नहीं करेंगे तो कल हमारी मदद को कोई नहीं आने वाला है। इसलिए मैं बार बार फिर से युवाओं को कहूँगा कि आपके पास जो कुव्वत है, जो कौशल्य है, 1 घंटा रोज़ उस कौशल्य को आगे ले जाओ, उस कौशल्य को काम पे लगाओ। सच जानो, सच जान के आपके एरिया में, आपके आजू बाजू में, और आपकी जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और ऐसे, वहाँ आप सच को उजागर करो और सच के साथ चलो, सच को आगे ले चलो। हमारे किसानों की मदद करो, हमारी मदद करो। किसान हमारे हैं, उनकी मदद हमारी मदद है। मैं फिर से कहूँगा, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हमें लड़ना है और लड़के जीतना है। ये किसानों की लड़ाई नहीं है, ये हमारी लड़ाई है, और हमारी लड़ाई जीतने के लिए हमें किसानों के साथ खड़ा रहना है। फिर से कहूँगा, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।